यहाँ पे आपने सर्च करना है सीधा अनलॉक टूल। ठीक है, अनलॉक टूल आप सीधा यहाँ पे सर्च कर लो। यहाँ पे पहली वेबसाइट जो आ जाएगी इस पर आप क्लिक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे नीचे जब जाओगे ना, यहाँ पे आपको सेटअप मिलता है गूगल ड्राइव का भी, मीडिया फाइल जो भी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो कर लो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कहाँ पे आ जाती है, उसको हमें कैसे चलाना है। आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो, यहाँ पे सारा खेल किसका होता है, आपने यूज़र नेम लगाना है। जैसे मैं GOOGLECHACH, ये यूज़र नेम है, इसी से लॉगिन होता है, इस यूज़र नेम से। ठीक है, ये हमें चाहिए होता है टूल में, और ये पासवर्ड। अब ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर अगर आपको जानकारी चाहिए सारी तो देख लेना। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये यूज़र नेम रखा है, ठीक है, शोशे, ये पासवर्ड अगर मैं भूल जाता, देखो जब हम यहाँ पे क्लिक नहीं ना करके रखते फिर लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड सेव नहीं रहता। तो यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो फिर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड सेव रहता है। तो फिर कभी भूल जाते हैं, हम फॉर्मेट करते कुछ करते हैं तो पासवर्ड हट जाए, तो मर्जी कर लो, दोबारा जब ओपन कर लोगे इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ का वही हो। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो न्यू यूज़र है उनकी। अब जिनके पास ये अनलॉक टूल है तो वो सोचते हैं हमें पूरा चलाना नहीं आता। जैसे पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त बता रहे थे, उन्होंने मेरे से अनलॉक टूल लिया था, तो हो ही नहीं सकता, फिर जब हो जाता तो फिर सारे हैंग हो जाते। ठीक है, तो जैसे कोई भी मॉडल आप ले लो, जैसे ये है। ठीक है, जब आप A12 सिलेक्ट करते हो, A12 के नीचे आप देख लो यहाँ पे empty है, इसका मतलब ये है ये CPU का नंबर है, ये empty के फ़ोन। ठीक है, empty के फ़ोन जब सिलेक्ट करते हम, आपको पता ही है empty के CPU जो भी है उसको अगर eMMC भी साथ में लगी हुई, UFS भी लगी होगी, फिर भी वो EDL पे काम नहीं करता आज की डेट में। डेट यहाँ पे देख लेना, आज की डेट, और वो कहाँ पे करता है, यहाँ पे वो काम करता है। ठीक है, डेटा पे वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इसने सेव फॉर्मेट बता दिया, सेव फॉर्मेट आप कर सकते हो। जैसे आप उनको स्विच ऑफ कर सकते हो या तीनों वॉल्यूम दबा के रखिए, पहले इस पर क्लिक कर लो आप, उसके बाद तीनों वॉल्यूम दबा के रखो, USB इन कर लो तो काम होना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, USB ड्राइवर हमारे पास होने चाहिए, अगर आपके पास नहीं है यहाँ पे आपको USB ड्राइवर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये बता दिया मैंने, उन्होंने सेव फॉर्मेट बता दिया, फिर भी आप कस्टमर से बता देना नहीं, 10% चांसेस होते हैं डाटा ख़त्म होने के, क्योंकि कोई फ़ोन ऐसा होता ना जिसका डाटा नहीं बचता, इसलिए पहले कस्टमर को किसी का ज़्यादा ज़रूरी होता है डाटा, तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा फंसाया मत करो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, हो जाएगा सेव फॉर्मेट। ठीक है, डाटा नहीं बचेगा कभी कभी, तो यह आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी आप इसका फॉर्मेट कर सकते हो, स्क्रीन लॉक रिमूव। ठीक है, उसके बाद ये तो चलो हो गया। उसके बाद अब FRP की बारी आती है। ठीक है, यहाँ पे FRP है ही नहीं, ऐसे सेम मॉडल है जितने भी। मैं फ़िलहाल MTK की बात कर रहा हूँ, क्वालकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी FRP है ही नहीं, तो FRP हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जब MediaTek, ये यहाँ पे Vivo के नीचे आप देख लो MediaTek है ना, इस पर जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद अब यहाँ पे देख लो इरेज FRP है ना, इस पर हमने सीधा ही क्लिक करना, कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा क्लिक कर लो। यहाँ पे स्विच ऑफ होना चाहिए फ़ोन, दोनों वॉल्यूम दबा के USB इन कर लो, बस काम खत्म। इस MediaTek में ऑल इन वन आते हैं, Oppo, Vivo, Realme, Samsung, FRP जो मर्जी एंड्रॉइड वर्जन आजकल 11 चल रहा है। ठीक है, और MI का फ़ोन हो, उसका MI 12.5 ऐसा कुछ है ना, वो भी हो जाए। ठीक है, इसमें सारा कुछ FRP की गेम सारा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास सैमसंग फ़ोन है, लेटेस्ट फ़ोन है, A12 है, और कोई है जो मर्जी हो। ठीक है, MTK CPU होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे MediaTek की बात चल रही है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, MediaTek की बात चल रही है यहाँ पे, उसकी FRP हो, आपको कुछ भी नहीं करना, फ़ोन खोलना नहीं है, चाहे वो सैमसंग हो, MI हो, नोकिया हो, LG हो, Lenovo, हवाई, Oppo, Vivo, उस एंड्रॉइड कोई भी CPU उसका क्या नाम है इसका MTK होना चाहिए, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, FRP होगी ना, FRP यहाँ से इरेज FRP पे इलीगल है तो कैसे बोलूँ मैं। ठीक है, डेमो कर सकते हो Vivo फ़ोनों का MTK CPU में। ठीक, उसके बाद अगर MI अकाउंट रीलॉक आ जाए
तो ये जो डिसेबल वाला खाता है, ये मैं अपनी एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, मुझे खुद का पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब MI डिसेबल MI क्लोज करते हैं ना, तो वो रीला क्यों नहीं आता, मैं बता दूँ आपको। ये क्या करता है, अंदर जो सर्टिफिकेट होती है ना, जो इंटरनेट चलाते हैं फ़ोन के अंदर जो होती है, जो इंटरनेट चलाती है, वो उसको डिसेबल करता है, तब MI अकाउंट दोबारा नहीं आता। दोबारा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर सिम भी है, वाईफाई भी है, सारा कुछ है, फिर भी क्यों नहीं रीला पाता, क्योंकि ये इंटरनेट को चलने नहीं देता। आप ट्राई मार लेना, जब आप डिसेबल यहाँ पे कर लोगे ना, आपके फ़ोन के अंदर वाईफाई भी कनेक्ट होगा, सिम भी होगी, इंटरनेट नहीं चलेगा उसमें, शो करेगा वाईफाई कनेक्ट है, सारा कुछ शो करेगा ना, आपके व्हाट्सएप की मैसेज आ जाएगी, बिल्कुल यूट्यूब चेक कर लेना, बिल्कुल भी इंटरनेट को ये ब्लॉक कर देता। फिर आपको हार्ड रिसेट फ़ोन को करना पड़ता है, तब जाके इंटरनेट चलता है, तो फिर दोबारा रीला पाता। ठीक है, ये मैंने आपको खुद की बात बता रहा हूँ, मैं आपको, मुझे पता है इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद KG लॉक आराम से MT के फ़ोनों पे निकाल लेता है, सैमसंग फ़ोनों पे। सबसे पहले हमने BL अनलॉक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑफ कर लो फ़ोन को, यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, बस ये जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर लो। जब ये आ जाएगा, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके USB डाल लो, वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना ये 100% सारे फ़ोनों को करेगा। MT के जिनमें CPU है 99%, कोई एक आधा फ़ोन होता है जो नहीं होता, समझ गए आप। हाँ, ये है कि अगर नहीं करेगा, कभी कभी किसी फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी ख़राब होता है, उसको फ्लैशिंग करना पड़ता है, ये भी बता दूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैंने, रीलॉक BL ये जो है ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल बाईपास इसकी ज़रूरत आजकल पड़ती नहीं है, अगर आपको पड़ जाती है तो बस फिर। हाँ, जैसे यहाँ पे इरेज FRP आप करती हो, ठीक है, तो अगर आपको ये वाली फाइल, आप कोई फ़ोन हैंग एंड लोगो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डंप फाइल चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर डंप फाइल आपको चढ़ानी है, तो अगर A1K, जैसे ओप्पो का A1K है, MT की CPU है, साथ में eMMC लगी है, तो यहाँ पे eMMC सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर साथ में UFS लगी है, जैसे A31 है ओप्पो का, ठीक है, उसमें UFS लगी होती है साथ में, समझ लिए आप, तो यहाँ पे UFS सेलेक्ट कर लिया कर लो। उसके बाद डंप फाइल आपको कहीं से भी मिल जाती है, गूगल से या कहीं पे भी किसी से भी लेते हो। उसके बाद यहाँ पे जब आप फाइल डालते हो, उसके बाद अगर आप मॉडल नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक नहीं करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल डाल लिया आपने, यहाँ पे मॉडल नंबर कौन सा है, A31 मैंने बोला था ना, UFS जो भी होता है। ठीक है, eMMC वाला चाहिए होगा, eMMC वाला यहाँ पे जैसे A3 है, ये eMMC वाला है, A9 ये भी साथ में वो क्या नाम है इसका, क्या लगा होता है इसमें, एक CPU MT के होता है, साथ में UFS है, eMMC लगी होती है। ठीक है ना, इसी पे सारा कुछ चलता है ना। हार्डवेयर भी जब हम करते हैं तो पहली नज़र हमें कहाँ पे होती है, CPU पे, उसके बाद eMMC पे या UFS पे। ठीक है ना, जब भी आप फाइल डालते हो इसमें, उसके बाद फ्लैश वाला बटन आ जाएगा। और बाईपास अगर किसी फ़ोन को ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ऑन हो जाता बार बार, तो पहले ये बाईपास कर लेंगे हम मिस्टर पकड़ू को। ठीक है, तो उसके बाद फिर फ्लैशिंग कर लेंगे, सही होगी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा वीडियो बताऊँ, कोई मसला नहीं है, जितनी वीडियो बताओगे मैं बता दूँगा, बस आप एक बार बता दिया करो। मुझे जो चीज़ नहीं भी बताओगे ना, मैं किसी से भी पूछ के आपको बता दूँगा। ठीक है, F1 का, ठीक है, ये साथ में देख लो, इसमें क्या बताते हैं, TDI, या आपको फ़ोन खोलना पड़ेगा। ठीक है, या EDL, कोई छोटा फ़ोन है ना, तो वो वैसे भी हो जाए, बाहर से भी हो जाए, तो जो बड़े फ़ोन उनको हमें खोलना पड़ता, तब जाके वो हो जाता। ठीक है, जैसे ये F3 प्लस है, F3 प्लस में मुझे याद है मैंने कैसे किया था पिछले दिनों में, मैंने शायद उसको दोनों वॉल्यूम दबा के या वॉल्यूम अप दबा के मैंने उसको किया था रीसेट। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको यहाँ पे लिखा भी है EDL, अगर फिर भी आपको यहाँ पे जाओ टेस्ट पॉइंट पे या गूगल सर्च कर लो, आपको EDL खुद दिखेगा। ओप्पो F3 प्लस कर लो आप, साथ में लिख लो EDL पॉइंट। ठीक है, वो सामने गूगल पे 2 सेकंड में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी जैसे मैंने ये F3 प्लस सेलेक्ट किया, पहले नंबर पे कॉलकॉम के क्या सीन है, देखो MT के भी मैंने आपको बता दिया। MT के सबसे पहले हमने इस पे क्लिक करना होता है, उसके बाद फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है। कॉलकॉम में क्या सीन है, कॉलकॉम में पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लो, उसके
बाद फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, आपका डिवाइस मैनेजर में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है USB ये कॉम जो भी है, यहाँ पे आना चाहिए कॉम। उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, इरेजर पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो MTK में पहले करना पड़ता है यहाँ पे क्लिक, कॉलकॉम में पहले फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। देखो अभी फ़ोन कनेक्ट है नहीं, मैं क्लिक करूँ ये फेल आ जाएगा सामने, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अभी कनेक्ट नहीं है। समझ गया? ये देखो ये क्या बता रहा है 9008 करके फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये काम कर V15 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देखो V15 प्रो है, ठीक है, V15 प्रो। यहाँ पे देखो V15 को छोड़ो, अभी MTK है, ये भी बता दूंगा। ये मैंने यहाँ से भी आपको मीडियाटेक बता दिया, ये तो एक ही क्लिक से वहाँ से भी हो जाएगा, आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दूंगा। Vivo V15 में दो आते हैं, एक आता है eMMC वाला, ठीक है। देखो उसमें भी वही CPU लगा है, इसमें भी वही CPU लगा है, पर मेमोरी कार्ड जिसको हम eMMC बोलते हैं, हार्ड डिस्क eMMC लगी है इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में कौन सी लगी है? UFS लगी है, ठीक है। PD1832F है, इसमें UFS लगी है, इसमें eMMC कौन सी लगी है? PD1832 है, ठीक है। ये देख लिया आपने, कॉलकॉम थोड़ा सा फ़ोन को जब आप कनेक्ट करते हो ना तब जाके ये शो होगी, उसके बाद कर सकते हो आराम से। जैसे कॉलकॉम का कोई भी फ़ोन हो, अगर वो ABL है वो कनेक्ट कर लो, यहाँ पे जब 9008 करके आएगा ना, उसके बाद वो सैमसंग हो जो मर्जी हो, इरेज FR भी कर सकते हो, फ्लैशिंग भी कर सकते हो, उसके बाद बैकअप भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीवो इरेज FR भी, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो, BM अनलॉक भी कर सकते हो, फ्लैशिंग भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट स्टोरेज और KG भी कर सकते हो, समझ गए।